लास्ट क्लास में हम ट्रायंगल्स कर रहा था, राइट? यस सर। सो थ्योरी लास्ट क्लास में कंप्लीट हो गया, ठीक है। लेट अस स्टार्ट आवर क्वेश्चंस। सो प्रूव दैट triangle ABC is isosceles if median AD is perpendicular to BC. A question. Prove that triangle ABC is isosceles if the median AD is perpendicular to BC. So what is given? इसका डायग्राम एक ड्रॉ किया था। मान लीजिए एक ट्रायंगल है, यू डोंट नो द नेचर ऑफ दिस ट्रायंगल, बट इफ यू ड्रॉ द मीडियन, ठीक है, बोल रहा है कि द मीडियन इज परपेंडिकुलर टू द बेस BC, ठीक है। सो AD इज द मीडियन, ठीक है, दैट इज गिवन, एंड AD is perpendicular to BC. These are the two things given. What is to be proved? बोल सकते हैं what is to be proved in this question? Triangle सर ABC, AC equals to AB. triangle AC equals ABC to is AB. isosceles, इसका मतलब AB is equal to AC प्रूव करना है, ठीक है। So directly आपको दिख रहा है क्या कुछ? Do you see हाँ any सर, दो congruency राइट of एंगल। triangles? ऐसे हाँ सर, दिख ऐसे रहा है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके हाँ, क्योंकि होता है। AD is the median, इसका मतलब D मिड पॉइंट है, so ये दोनों इक्वल होगा, BD इक्वल टू DC, यस सर। AD is common एंड कॉमन। बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री है, हेंस द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट। सो लिखिए इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, ओके, BD इज इक्वल टू DC गिवन। क्यों गिवन है ये? सर मीडियन बाइसेक्ट्स सर मीडियन बाइसेक्ट्स द बिकॉज़ बेस। मीडियन का मतलब है डिवाइड्स BC into two वर्टेक्स से मिड पॉइंट parts, को two ज्वाइन करने equal वाला है। parts. AD इज इक्वल टू AD कॉमन एंड एंगल ADB is equal to angle ADC is equal to 90 degrees. ये भी given है, right? This implies triangle ADB is congruent to triangle ADC, which implies SAS. Okay. Which implies AB is equal to AC. ब्रैकेट में क्या लिखना है? CPCT। ठीक है, CPCT। CPCT हो गया, hence proved. यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। यस सर।
Next question. AD, BE, and CF. The altitudes of triangle ABC are equal. Prove that the triangle ABC is an equilateral triangle. बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है, you have a triangle ABC. इस ट्रायंगल के बारे में आपको कुछ पता नहीं है, बट to draw the altitudes, if you draw the altitudes, all the three altitudes, so AD given is AD is equal to BE is equal to CF. What is to be proved? Altitudes are equal दिया है, B is equal to BC is equal to CF. sides are equal आप प्रूव करना है. ओके, सो कुछ सोच सकते हैं क्या आप कर सकते हैं इसमें? सर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके उसके बाद सिमिलरली सिमिलरली करके कर सकते हैं ना सर? कौन सा ट्रायंगल्स? सर कोई भी दो अगर प्रूफ कर दे, और सर आप 90 डिग्री एल्टीट्यूड के लिए लिए है ना सर, इसलिए? हाँ, ऑल्टीट्यूड का मतलब है वर्टेक्स से परपेंडिकुलर. Suppose AFC and AEB. टेक ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे? ठीक है, कोई भी दो ट्रायंगल्स लेंगे. ठीक है, ABD ले रहा हूं. ठीक है, मैं ABD जो है सेपरेटली ड्रॉ करता हूं, थोड़ा सा मुझे देखने में इजी लगेगा. ठीक है, ABD ऐसा है ना. ठीक है, एंड लेट अस टेक विच ट्रायंगल, दूसरा कौन सा ट्रायंगल लेंगे? Sir, ADC. हम्म, Sir, if we take ABD and ADC, then we can prove AB AC equal. AB. बट वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना मुश्किल हो जाता है ना. फॉर एग्जांपल इफ यू टेक ABD एंड ADC, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स में ये साइड इक्वल है. If we take AFC and AEB, then we can prove them हाँ congruent easily. हाँ हाँ, वैसा ट्रायंगल्स लेना है. दोनों एक ही ऑल्टीट्यूड वाले दो ट्रायंगल्स मत लीजिए. ठीक है, टेक टू ट्रायंगल्स विथ डिफरेंट ऑल्टीट्यूड्स. ओके, सो मैं एक काम करता हूँ, लेट मी टेक ट्रायंगल BCF एंड BCE. ठीक है, BCF एंड BCE लेता हूँ. BCF देखने में कैसे लग रहे हैं? ऐसे दिख रहे हैं ना. BCF यहाँ 90 डिग्री से, एंड BCE, BCE देखने में कैसा है? राइट, सही है. से दोनों ट्रायंगल्स में BC कॉमन है. ओके, एंड व्हाट एल्स आर इक्वल? 90 सेम है, एंड व्हाट एल्स आर इक्वल? Sir, CF and BE are equal. सो CF एंड BE आर इक्वल. क्यों? गिवन Sir, है RHS congruence. तो RHS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा. ओके, सो इन टेक ट्रायंगल्स दिस BC is equal to BC common, angle BFC is equal to angle BEC is equal to 90 degrees given, and CF is equal to BE. This is also given. This implies a triangle BCF is congruent to triangle BCE, which implies, so ये दोनों congruency prove करने के बाद यहाँ से conclusion क्या है? What is the conclusion? This implies, what does this imply? प्रूफ तो कर लिया ये दोनों congruent है, तो क्या है?
Sir, BF equals to CE. BF is equal to CA, CP, CT. Okay. So BF will be equal to CA. Okay. इसका मतलब ये और ये बराबर है. Okay. This and this are same. So similarly, मैं लिख रहा हूँ similarly, जैसा ये दोनों प्रूव किया, similarly it can be proved that AF is equal to AE. समझ में आ रहे? AF is equal to AE भी आप प्रूव कर सकते हैं. कैसे? कौन से ट्रायंगल्स लेने से? by taking triangles, by taking triangle ACF and AEB. समझ में आ रहे? ABE. ACF and triangle AEB, ये वाला. ये दोनों ट्रायंगल्स दिया तो ये भी आप प्रूव कर सकते हैं. So this implies if you add these two, AF plus BF मिलके AB हो जाएगा, is equal to AE plus CE is AC. Right? समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. AB is equal to AC. So again मैं लिख रहा हूँ similarly, मतलब जैसा AB is equal to AC प्रूव किया, similarly it can be proved that क्या प्रूव कर सकता हूँ? AB is equal to BC भी मैं प्रूव कर सकता हूँ. सब कुछ अलग अलग प्रूव करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी प्रोसेस से मैं प्रूव कर सकता हूँ. इज इट क्लियर? सिमिलरली का मतलब क्या है? पहला हम BC को बेस मान के दो ट्रायंगल्स लिया था ना BC के ऊपर, वैसे ही आप AC के ऊपर ACF एंड ACD भी वैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं ना. ये वैसा स्टार्ट किया तो बाकी साइड्स इक्वल आ जाएगा, which implies triangle ABC is equilateral, hence proved. Okay क्या नहीं? Yes, sir. नोट किया? देखिए. Sir, please wait for a हाँ. minute. हो गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो एक नेक्स्ट क्वेश्चन में एक ट्रायंगल दिया गया है ABC. D is any point in the interior of the triangle. D is any point in the interior of the triangle. Show that BD plus DC is less than AB plus AC. So ABC is a triangle, D is any point in the interior. So you have to show that BD plus DC, दोनों ऐड करने से जो आएगा, it is less than AB plus AC. So डायरेक्टली आप ट्रायंगल का इनइक्वालिटी यूज किया तो ये रिजल्ट आप प्रूव नहीं कर सकते.
आपको लग रहा है इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली इनइक्वालिटीज का कॉन्सेप्ट यूज करना है, राइट? तो आपके पास इनइक्वालिटीज क्या है? फॉर एग्जाम्पल BD plus DC, the sum of two sides is greater than the third side. सही कि नहीं? Yes, sir. बड़ा ट्रायंगल में AB plus ACB ग्रेटर देन BC. सो ये दोनों से आप ये प्रूव नहीं कर सकते ना. No, sir. अगर BD plus DC लेस देन BC है तो तब ये उस तरफ चला जाएगा, मतलब AB plus AC ग्रेटर देन BC, BC इज ग्रेटर देन BD plus DC. अगर ऐसा रिलेशन कुछ है तो AB plus AC इज ग्रेटर देन BD plus DC बोल सकते हैं. बट यहाँ रिलेशन उल्टा है, ठीक है? यहाँ से आप ये प्रूव नहीं कर सकते हैं. दिस मेथड विल नॉट बी वैलिड. तो कुछ और सोचना पड़ेगा आपको. यू हैव टू थिंक अबाउट समथिंग एल्स. सो मैं क्या करता हूँ, आई विल डू अ कंस्ट्रक्शन. सो BD को एक्सटेंड कर लीजिए, ठीक है? BD को एक्सटेंड कर लीजिए, लेट इट बी E. ऐसे कर सकता हूँ. Yes, sir. So first AB plus AE. AB plus AE के बारे में क्या बोल सकता हूँ मैं? AB plus AE is Is greater greater than than? BE. BE का मतलब BD plus DE बोल सकता हूँ. Yes, Yes, sir. sir. क्लियर है? इसके बाद DE plus EC is greater than what? Sir, DC. ये छोटा ट्रायंगल में DE plus EC is greater than DC. ओके? इज इट क्लियर? Yes, sir. अब ये दोनों को ऐड करेंगे. AB plus AE plus DE plus EC is greater than BD plus DE plus DC. ओके क्या नहीं? Yes, sir. अब DE कैंसिल हो गया दोनों तरफ. Yes, sir. AB plus AE plus EC का मतलब क्या है? AC. Sir, AC. इज ग्रेटर देन BD प्लस DC. शायद प्रूफ हो गया. देखिए इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. नोट कर लीजिए. हाँ सर, हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक और डायग्राम दिया गया है. ABC AP ओके. इन दिस डायग्राम, इस डायग्राम में फर्स्ट इज AP is perpendicular to BC. okay, and second is BP is equal to PD. ये और ये सेम है, ठीक है? शो दैट AR is greater than AQ. Sorry, prove that
AC is greater than AB. Sorry. Prove that AC is greater than AB. So ये भी आप देखा तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इसमें सीधा सीधा पहला एबीडी को हाँ, एबीडी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। सो फर्स्ट कॉन्ग्रुएंसी तो लग रहा है ना आपको, सबको लग रहा है कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना है। हाँ सर। कॉन्ग्रुएंसी प्रूव भी कर सकते हैं ना बहुत आराम से। Yes, sir. हाँ सर। कैसे, कौन सा कॉन्ग्रुएंसी? एस एसएस ठीक है, एस एंगल साइड, राइट। सो SAS congruency, triangle APB is congruent to triangle APD. Okay क्या नहीं? So which implies AB is equal to AD. सही है क्या नहीं? ये वाला और ये वाला सेम है। क्लियर है? Yes, sir. इसके बाद देखिए, ट्रायंगल में इनइक्वालिटी प्रूव करना है, AC is greater than AB प्रूव करना है, बट AB is same as AD। इसका मतलब इफेक्टिवली आप AC ग्रेटर देन AD प्रूव करना है ना। अगर ये प्रूव किया तो ये प्रूव हो जाएगा। सो ये वाला ट्रायंगल में AC ग्रेटर देन AD प्रूव करना है, कैसे प्रूव करिएगा? एंगल्स प्रूव कर किया तो हो जाएगा। साइड्स ऑपोजिट टू बिगर एंगल्स आर लॉन्गर, राइट। यस सर। Sides opposite to larger angles are longer. So can I say that in triangle ADC, in triangle ADC, ये वाला ट्रायंगल में एंगल ADC is equal to, ये वाला एंगल जो है, ये वाला ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है ना। This angle is the exterior angle for this triangle. Yes, sir. So angle ADC is equal to angle APD plus angle PAD. Exterior angle is equal to sum of opposite interior angles, right? That is equal to 90 plus angle PAD. सही है? एक तो एंगल 90 डिग्री है ना। इसका मतलब एंगल ADC is obtuse greater than 90 डिग्री। सही कि नहीं? 90 प्लस समथिंग का मतलब क्या है? 90 से ज्यादा है। यस सर। This implies ये obtuse angle triangle है तो एंगल ADC is greater than एंगल ACD बोल सकता हूँ, क्योंकि obtuse angle triangle तो बाकी एंगल से बड़ा ही होगा। Yes, sir. Which Yes, sir. implies ADC का opposite side AC is greater than ACD का opposite side is AD, which implies AC greater than AB. Proof हो गया, ठीक है? Hence proved. Is it clear? यस सर। So please solve my question, which I have sent. क्या है, WhatsApp में सेंड किया था क्या? Yes, sir. Sir, अभी थोड़ी देर पहले भेजी। ठीक है, मैं देख रहा हूँ।
ओके बेटा, क्वेश्चन देखिए सब लोग, सबको दिख रहा है क्वेश्चन? Yes, sir. बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अगर और भी किसी को कुछ डाउट्स है तो आप व्हाट्सएप में भेज सकते हैं। ABCD is a square. P is a point inside it such that PB is equal to PD. ठीक है, a point P is such that PB is equal to PD. ओके, ये और ये सेम है एंड स्क्वायर का चारों साइड सेम। शो दैट CPA is a straight line. सर आपका वही पहला वाला पेज ही दिखा रहा है सर। क्या है? सर वो पहला वाला पेज ही सर दिखा रहा है, नेक्स्ट पेज नहीं। हाँ ठीक सर है, ठीक आपको है। क्वेश्चन तो दिख रहा है ना? हाँ सर। क्वेश्चन समझने के लिए कोशिश करिए। यू हैव ए स्क्वायर हियर, स्क्वायर का चारों साइड से सेम है and P is any point inside the triangle such that PB is equal to PD. You have to show that CPA are in straight line. Okay. इसका मतलब AP ज्वाइन किया तो एक लाइन आया, CP ज्वाइन किया तो एक लाइन आया। अब ये दिखाना है कि ये तीनों जो है, ये दोनों लाइंस सेम है। समझ रहे? So how can you prove that 3 points are collinear? CPA is a straight line. How will you prove that CPA is a straight line? Generally, एक 3 points, if you have to prove that CPA are in straight line, what should you prove? कुछ linear pair का कुछ prove करना है, right? Yes, sir. 180 degree. Sum of angles अगर 180 डिग्री से तो तब होगा, सही कि नहीं? So आपका कुछ congruency of triangle से ये दोनों triangles congruent दिख रहा है आपको? Yes, sir. अनुष्का आप ही बोलिए, कौन सा Yes, sir. कौन सा congruency? Which congruency theorem? Sir, SSS. SSS है ना, Sir, क्योंकि SSS. दो साइड से ये कॉमन है। So SSS congruency, these two are equal. So अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल कितना होगा? Alpha. अल्फा होगा ना? ओके। Yes, sir. अब ये दोनों ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं? हाँ सर, SSS वो सेम है ना, SSS है ना? हाँ सर। वो सर तो समझ गए सर, तो वो अगर भी ये सेम वाला होगा एंगल तो बीटा है तो ये भी 360। एंगल बीटा होगा। Yes, sir. ठीक है, Sir, 2 alpha plus 2 beta equals to 360. हाँ, बट पूरा मिलके कितना है? अल्फा प्लस Sir, बीटा प्लस 360. बीटा कितना है? 360 होगा. सो 2 टाइम्स अल्फा Sir, प्लस alpha बीटा plus इज beta इक्वल, equals to. बीटा 180। सो अल्फा प्लस बीटा कितना है? सो लीनियर पेयर हो गया। Yes, sir. Hence the points are collinear. Clear है क्या नहीं? Yes, sir. और किसी को कुछ डाउट्स है? कोई डाउट्स भेजना, ठीक है, भेजना चाहता है तो व्हाट्सएप में भेज दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। AD is the median and BL and CM are perpendiculars। ठीक है, एक ट्रायंगल है, you have a triangle ABC। okay, AD is the median, median का मतलब this is equal to this। okay, BL and CM are perpendiculars drawn from B and C onto AD। ये B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ऑब्वियसली C से अंदर नहीं ड्रॉ कर सकते, ये बाहर करके थोड़ा सा
यहाँ एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. ओके, दिस इज BL and CM. Prove that BL is equal to CM. क्वेश्चन समझ में आ रहे? हाँ सर, ये हो जाएगा. शायद बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये भी. नहीं देखिए, सर. ट्रायंगल एबीसी में AD मीडियन है, इसको एक्सटेंड किया गया है. B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. यू हैव टू शो दैट दीस टू आर सेम. सो कितने लोग ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं? हाँ सर, कर सकते हैं. मुझे लगता है कि बहुत लोग प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. एंड 90-90 तो है. सर 90. 90-90 तो है. सो कौन सा कॉन्ग्रुएंसी है? AAS. हम देखे हैं ना, AAS कॉन्ग्रुएंसी वर्क्स. यस सर. सो AAS कॉन्ग्रुएंसी से आप ट्रायंगल BLD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CMD. सही है? विच इम्प्लाइज, हो गया ना, BL इज इक्वल टू CM. ओके क्या नहीं? बहुत सिंपल क्वेश्चन है. इज इट क्लियर? यस सर. Shraddha Mishra, sir, is there some way we can determine the construction is required in the question or not? ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन डाउट पूछ रहे हैं, सर इज देयर सम वे वी कैन डिटरमाइन दैट कंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन और नॉट? ठीक है बेटा, पहला आपका काम है कोई भी ज्योमेट्री क्वेश्चन में यू हैव टू प्रूव समथिंग, राइट? Yes, sir. सो प्रूव करने के लिए अगर डायरेक्टली मान लीजिए क्वेश्चन इतना सिंपल है कि डायरेक्टली प्रूव हो रहे हैं, देन यू डोंट नीड अ कंस्ट्रक्शन. अगर डायरेक्टली प्रूव नहीं हो पा रहे हैं तो यूजुअली हम कुछ कंस्ट्रक्शंस करके हम प्रूव करते हैं. बट क्या कंस्ट्रक्शन करना है वो आपका दिमाग है, दैट इज योर स्किल. ठीक है, उसी को एप्लीकेशन बोलते हैं. ठीक है, दीज आर सिमिलर टू रियल लाइफ चैलेंजेस दैट यू फेस. ठीक है, देयर आर सम चैलेंजेस व्हिच आर फेस्ड बाय मेनी बिफोर यू. ठीक है, ऐसे सिचुएशंस बहुत पहले बहुत लोग को आया होगा. तब वो क्या करते हैं, इस सिचुएशन में ये करो, ऐसा सजेशन देते हैं. बट मान लीजिए ऐसा सिचुएशन किसी को कभी हुआ नहीं है, तब क्या करिएगा आप? ठीक है, आप एक प्रॉब्लम में फंसे हैं जो पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं किया, पहली बार आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तब क्या करिएगा आप? खुद का दिमाग यूज हाँ, कुछ अपना दिमाग लगा के सॉल्व करिएगा ना. यस सर. ठीक है, यहाँ भी सेम प्रोसेस है. मतलब अगर देखा हुआ क्वेश्चन जैसा लग रहा है तो आप देखा हुआ प्रोसेस यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप खुद से सोचना पड़ेगा. दैट इज वेरी योर स्किल इज. ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वही टेस्ट टेस्ट करते हैं कि वो सोच पा रहे क्या नहीं. ठीक है, सारे पजल क्वेश्चंस जैसा ही है ये सारा. ठीक है, जो नया क्वेश्चंस है ऑल दोज आर लाइक पजल्स. ओके, समझ में आ रहे?
So that is about this chapter. अगर कुछ sir, then please also provide some good number of construction based questions. ठीक है बेटा, मैं देखता हूँ कुछ डीपीपी अपलोड करता हूँ मैं आपका ऐप में, ठीक है? तो क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं. So I'll show you some questions, numerical questions, see whether you can do them or not. So next question में जा रहा हूँ. So next question is, in triangle ABC, AC is greater than AB. Prove that AC minus AB is less than BC. AC minus BC is less than AB. BC minus AB is less than AC. देखिए ये क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि या कुछ करना है इसमें. सर AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC सर, वो इक्वल साइन के उधर हाँ, ये भेज तो देना डायरेक्ट होगा. क्वेश्चंस है ना सारा, मुझे लग रहा है. हाँ सर. सर एक करने से 3 निकल जाएगा. ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें कुछ करने का जरूरत नहीं है. डायरेक्ट ट्रायंगल इनइक्वालिटी है ना, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी थर्ड साइड. तो वहां से स्टार्ट करके तीनों आप प्रूव कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देखिए. सो एक फिगर दिया गया है, ए सी एन बी एल एम. ठीक है, डायग्राम समझ में आ रहा है. So ABC is a triangle, BL is the altitude. LNM, ठीक है, MNL is a triangle, MC is the altitude. Okay. Prove that triangle ABC is congruent to triangle LMN. ठीक है, प्रूव कर सकता है कि नहीं. So can you prove this? क्वेश्चन में दिया है, हाँ, क्वेश्चन में जो दिया है, क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दिया है, AL is equal to CN. This is given in the question. And BL is equal to CM. This is also given in the question. So then show that triangle ABC is congruent to triangle LMN. Easy है क्या? हाँ सर, पहले वो ABL तो प्रूफ हो जाएगा, ABL और MCN वो. सर वो बीच का ट्रायंगल प्रूफ करना पड़ेगा. So first हम ये छोटा triangles congruent prove कर सकते हैं ना शायद? Yes sir. यस सर. Yes sir. So ये छोटा triangles congruent है तो hypotenuse का length equal हो जाएगा first step में. So this question can be done in two blocks, right? First block क्या है? Triangle BLC is congruent to triangle
एम सी एल। ये प्रूव कर सकते हैं सब लोग? कौन सा कॉन्ग्रुएंसी है? सर विच एस कॉन्ग्रुएंसी? SAS. एस ए Side angle एस, side. एस एस कॉन्ग्रुएंसी सही है क्या नहीं? which Yes. implies BC is equal to LM, right? So ये वाला साइड, यस सर। ये वाला साइड इक्वल आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद इसको यूज करके आप आगे जा सकते हैं क्या? सर एंड शायद बाकी दो ये ट्रायंगल वाला भी तो एंगल भी, कॉन्ग्रुएंट है। ये वाला एंगल भी इक्वल है ना? हाँ सर। एंगल BCL इज इक्वल टू एंगल MLC, ओके क्या नहीं? CPCT, क्लियर है? And second block is triangle ABC and triangle NML. ये दोनों भी आप बहुत आराम से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? AC सर इज ऐसे इक्वल टू LN हो जाएगा, क्योंकि AL और CN तो सेम है। AC का मतलब AL प्लस CL, LN का मतलब CN प्लस CL, दोनों से सेम हो जाएगा। BC इज इक्वल टू ML, दूसरा साइड भी सेम है, और ये बीच में जो एंगल है वो भी सेम हो गया ना। टू साइड्स आर इक्वल, the angle between them is also turning out to be equal. यही एंगल वो दोनों साइड्स के बीच में है। एंगल BCL is equal to angle MLC. So side side angle, side side angle. So triangle ABC is congruent to triangle NML. हो गया? समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। बाकी लोग को समझ में आया बेटा? देखिए अगर किसी को Yes, sir. समझ में नहीं आया तो फिर एक्सप्लेन करता हूँ। In triangle PQR, if S is any point on side QR, show that PQ plus QR plus RP is greater than 2PS. बोल रहा है कि कोई भी एक ट्रायंगल PQR में S is any point on QR. You have to show that PQ plus QR plus RP, इसका मतलब the perimeter of the triangle is greater than 2 times PS. ये भी बहुत इजी होगा शायद, मुझे लग रहा है। 2 स्टेप में आप प्रूव कर सकते हैं, ट्राई करिए। इस ट्रायंगल में क्या इनइक्वालिटी लिख सकते हैं आप? व्हाट इनइक्वालिटी कैन यू राइट इन दिस ट्रायंगल? सर PQ plus QS is greater than PS. PQ plus Yes. QS is greater than PS. ओके? ये Yes. वाले ट्रायंगल में कौन सा इनइक्वालिटी आप लिख सकते हैं? PR plus SR is greater than PS. PR plus सर दो इक्वेशन को ऐड कर देंगे। PR plus SR is greater than PS. दोनों को ऐड कर PS. दीजिए, राइट? दोनों को ऐड किया तो हो जाएगा। हाँ सर। हाँ,
हो गया बेटा पूरा? Yes, हाँ sir. सर हो गया। Yes, sir. हो गया. सो नेक्स्ट एक और इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। A, B, C, D diagonals AC and BD are drawn. Prove that 2 times AC plus BD is greater than AB plus BC plus CD plus DA. ये आप प्रूव करना है। तो ट्राई करिए। सर ये पहले वाला ही जैसा है। सर नहीं, पहले ये वाला आप जैसा। डायरेक्टली किया तो काम नहीं करेगा बेटा, ध्यान दे दीजिए। अगर डायरेक्टली किया तो ये वाला इनइक्वालिटी नहीं आएगा। करके देखिए, थोड़ा सा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में। थोड़ा सा ट्विस्ट है, ट्राई देखिए। आ रहे हैं? किसी का हुआ बेटा? यस और नो? किसी का हुआ? यस और नो? नो? No. अच्छा है, ठीक है। ये समझना है, हर क्वेश्चन डायरेक्टली अप्लाई किया तो हर क्वेश्चन बनने का जरूरत नहीं है। अगर डायरेक्टली किया तो आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, डायरेक्टली किया तो क्या आया आपको? ये नहीं आया ना। 2 टाइम्स दिस इज ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी आया होगा, सही है क्या नहीं? या क्या आया है आपको डायरेक्टली किया तो? जो रिक्वायर्ड है वो नहीं आ रहा है ना। नो सर। तो इसमें देखिए, इसमें थोड़ा सा ऐसा करिए। फर्स्ट बड़ा ट्रायंगल्स मत लीजिए, छोटे छोटे ट्रायंगल्स ले लीजिए। ये वो प्लस बी वो क्या होगा? इज ग्रेटर देन ए बी, सही है कि नहीं? साइड्स जो है लेस देन साइड में आना चाहिए, ठीक है, वैसे दिमाग लगाना है आपको। जब बड़ा ट्रायंगल्स लिया तो साइड्स जो है ग्रेटर देन वाला साइड में आएगा। ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी, सही कि नहीं? ए डी प्लस डी सी इज ऑल्सो ग्रेटर देन ए सी, सो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स ए सी आएगा।
एक और बार किया तो 2 टाइम्स BD आएगा। सो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज ग्रेटर देन AC प्लस BD आएगा, आपको डायरेक्टली किया था। बट इस बार ऐसा कर लीजिए, ये छोटा ट्रायंगल ले लीजिए, छोटा ट्रायंगल में क्या बोल सकते हैं, BO प्लस OC इज ग्रेटर देन BC, सही है कि नहीं? यस सर। ये छोटे ट्रायंगल में DO प्लस OC इज ग्रेटर देन CD, ये छोटे ट्रायंगल में DO प्लस OA इज ग्रेटर देन AD। समझ रहे? क्लियर है कि नहीं? हाँ सर। सो सब कुछ ऐड किया तो AO और OA कितना है, 2 टाइम्स OA, AO। BO भी 2 बार है ना, OC भी 2 बार, OD भी 2 बार इज ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। ओके, अब OA प्लस OC कितना है, OA प्लस OC क्या है, AC। OB प्लस OD क्या है, BD। इज ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। ओके क्या नहीं? शायद अब डिराइव हो गया, सही है कि नहीं? यस सर। मैंने आपको एक व्हाट्सएप में एक सम भेजा है, वो वाला कर दीजिए ना। रुकिए, व्हाट्सएप में भेजा है क्या? हम्म, सबको दिख रहा है बेटा क्वेश्चन? Yes, sir. So in figure this, T is a point on the side QR of triangle PQR such that, and S is a point such that RT is equal to ST, so that this, okay. Basically एक triangle PQR है बेटा, ये right angle triangle दिया नहीं है, दिखने में right angle जैसे लग रहे बट दिया नहीं है, okay. So T is a point, इसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट है T। इसके बाद क्या किया, S is a point such that RT is equal to ST, RT जितना है उतना ही आप एक्सपैंड कर लीजिए, यस ओके। इसके बाद आप ज्वाइन कर लीजिए। सो प्रूव दैट PQ प्लस PR इज ग्रेटर देन QS। ओके, सो फर्स्ट आप डायरेक्टली सोच लीजिए, अगर डायरेक्टली काम नहीं किया तो तब हम दूसरा मेथड ट्राई करेंगे। फर्स्ट PQ प्लस PR is greater than what? PQ plus PR is greater than QR, okay क्या नहीं? QR। Okay. Second, QT plus TS is greater than, ये छोटा ट्रायंगल में QT plus TS is greater than QS, ओके है। अब क्वेश्चन के हिसाब से TS क्या है? TS is same as what? RT। RT TR। is greater than QS, सही है। TS के प्लेस में मैं RT पुट किया, ओके। यस सर। नहीं मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, यार QP नहीं है, ये QT है शायद, है ना? QT plus TS is greater than QS, okay. अब QT plus RT क्या होगा? QR। QR। QR is greater than QS, okay.
सो इफेक्टिवली आपको क्या है, PQ plus PR is greater than QR and QR is greater than QS. This implies PQ plus PR is greater than, है ना, QS. A greater than B, B greater than C है तो A is greater than C हो जाएगा ना. Yes, sir. So this is greater than QR, QR is greater than QS, hence this is greater than QS. Okay. Yes. Okay, clear है ये? So आपका काम शुरू हो गया. You have to do a lot of practice in this chapter. ये आपका टेक्स्ट बुक में जो भी क्वेश्चंस है आप कंप्लीट कर लीजिए. अगले क्लास तक कुछ डाउट्स है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम आगे जाएंगे. ओके Okay, sir. Sir, next कौन सा chapter? आप ही बोलिए बेटा. नेक्स्ट इसी डायरेक्शन में जाएंगे या कुछ एग्जाम्स के लिए कुछ पहले करना है मुझे? अगर एग्जाम्स का प्रेशर नहीं है तो इसके बाद लाइन में जाऊंगा मैं. क्वाड्रिलेटरल्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सर्कल, सो ऑन. Okay, sir. ओके सर. आपको बेटा ये ज्योमेट्री पार्ट इवनिंग क्लासेस में होगा, नाइट क्लासेस में, एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी जो है मॉर्निंग क्लास में होगा. ओके ठीक है सर, मतलब राजीव से पढ़ा देंगे ना. हाँ, राजेश सर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी कराएगा. ठीक है. ठीक है सर. ओके बेटा, आज के लिए ठीक है. विल स्टॉप इट हियर. Thank you, sir. Good night, sir. Bye. हाँ, प्रैक्टिस करना शुरू करिए. कुछ डाउट्स है तो मुझे भेजिए, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे. ओके, बाय बेटा सब. ओके सर. Okay.